जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न हल करा दिए थे संख्या पद्धति के, तो आज हम क्या करेंगे, उससे आगे क्वेश्चनों को, लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने कि दिखाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने उसी तरह हमने मान लिया माना 3√2 क्या अपरिमेय संख्या है। फिर हमको क्या करेंगे, इसको ए बटे पी बी के या पी बटे क्यू के रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि हमें ए बटे जो बी रूप होता है इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं और इसको हम इससे तुलना करा रहे हैं। तो जहाँ ए और बी सहवास संख्या होती हैं, अर्थात ए और बी का ओएनएस गुणनखंड एक होता है। फिर हमने कहा कि जो 3 था, तो जो 3 रहता है इसको हम क्या में लेता है, बटे में लेता है। तो कितना बचा रूट। तो ए बी और 3 एक क्या है, पूर्णांक है। तो ए बटे 3 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। परंतु जो √2 है, जो √2 वो है एक अपरिमेय संख्या है। ये तो परिमेय संख्या हो गई, जो √2 है वो तो एक अपरिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास है, हमारी गलत अवधारणा। ये हमारा विरोधाभास है और यह एक गलत अवधारणा प्राप्त हुआ। तो 3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 3 किस्म की चाय, पहली 117 किलोग्राम, दूसरी 130 किलोग्राम और तीसरी 143 किलोग्राम, एक ही आकार के कम से कम कितने डिब्बों में पूरी चाय मिलावट आएगी। तो जब भी ऐसी बात होती है तो हम इन सबका क्या लेते हैं, तो आपका वो ये कह लेते हैं, तो हम लेते हैं मासा। जब भी हमने ऐसी क्वेश्चन पूछा है कि कम से कम कितने डिब्बों में पूरी चाय बिना मिलावट की आ जाए, तो कम से कम कितनी चाय, तो हमने कहा इसका लेंगे हम मासा। मतलब डिब्बों की पूछी, हमसे डिब्बों की संख्या पूछी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका लेंगे मासा। क्या लेंगे बेटा, मासा। तो मासा लेंगे। तो मासा लेने के लिए हमने देखो 17 है, तो 3 3 9 और 13 9 में 17 होते, 3 की पावर 2 इंटू 3 लिख लिया। उसी 130 है तो 10 गुणा 13 हो गया, और 11 13 क्या होते हैं, 143 होते हैं। ठीक है, तो हमने इन सबका एस लिया, तो 13 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो 13 इसमें आ गया। तो हमारा एस कितना होगा, 13। अब डिब्बों की संख्या निकाल ली, तो 13 का भाग इसमें देंगे, तो 13 नंबर 117 हो जाएंगे। 13 से 100 काटेंगे, 10 बार कटेगा, 13 से 100 काटेंगे 11। इन सबको हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 30। इन सबको ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया, 30। तो 30 हमारे डिब्बों की संख्या आ गई। और अगर इसका मासा पूछता तो कितना था, 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की 3 कि सुबह की सैर में 3 व्यक्ति साथ घूमते हैं और उनके कदमों की माप 40 मीटर, 42 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर कदमों की माप प्रत्येक की छोटी छोटी कितनी दूरियां तय करनी होंगी, जिससे प्रत्येक अपने पूरे कदमों को दूरी तय कर सके। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। वही क्या करना है, सबसे पहले अब इसका क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, तो दिया है तो 40 2 2 गुणा 40 को क्या रहता है, 2 4 4 2 8 8 5 40 होता है, 2 की पावर 3 इंटू 2 लिख दिया। 42 को 2 दिया 6 6 7 42 होता है। 45 को 3 का 9 9 पना 45 होता है। 3 2 बार है, इसीलिए 3 की पावर 2 गुणा 5 लिख लिया। अब एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन मिलता है हम उसको लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता हम उसको भी लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है और इधर 2 है, सब जहाँ 2 की पावर 3 है, 3 को लिख लिया। हमने देखा 3 इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, इसमें है 3 की पावर 2 लिख लेंगे। फिर हमने देखा 5 इसमें है तो 5 को लिख लिया। 7 अकेला बचा तो 7 को लिख लिया। मल्टीप्लाई किया हम, 2 की पावर 3 मतलब 8 हो गया, 3 की पावर 2 मतलब 9 हो गया और 5 हो गया। जैसे कि ये 2 की पावर 8 हो गया और ये 2 की घात 3 है तो 8 हो गया, 3 की पावर 2 है तो 9 हो गया, और ये 5 और 7 आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2520 आपका परम सत्य आंसर आ जाएगा। परम सत्य आंसर आ जाएगा। तो अतः प्रत्येक व्यक्ति को छोटी से छोटी दूरी 2520 सेंटीमीटर तय करनी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 14 कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समान समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद पुनः प्रारंभ स्थान में। जब भी पुनः की बात करेगी तो हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखो 18 मिनट और 12 मिनट, तो 18 को 2 दिया 6 6 दिया 18 तोड़ दिया, 2 दिन 4 4 दिया 12 तोड़ दिया। हमने कहा देखो 2 इसमें भी है तो 2 को हमने लिख लिया, और फिर 2 अकेला बच रहा था उसको ले 3 3 मिल रहा है तो 3 को लिख लिया, और 3 इधर था 3 के बाद 2 लिया, 2 दूनी 4 और 3 3 9 9 चौको 36 आंसर आ गया। अतः सोनिया और रवि 36 मिनट और पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 4004 के गुणनखंडों का गुणनखंड वृक्ष बनाकर अभेद गुणनखंड। हमने कहा ठीक है, कोई तो वृक्ष ऐसे बनता है जैसे 4004 लिखा, हमें पता है 2 संख्या कर, 2 का हमें सब भाग देंगे तो 2 दूनी 4 0 0 2 4, फिर 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग, फिर तो 2 एकम 2 0 0, फिर 2 एकम 2, फिर 2 7 का भाग जाएगा, 7 का भाग देंगे 7 एकम 7 बचे 3 7 चौक 28 7 21। अब देखो तो आपको पता है इसमें किसका भाग जाएगा, 11 का, तो 11 का 113 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 13 बार। तो हमने देखा 4004 के 2 देखो 2 जो इसके जो बनती है जैसे 2 2 2 2 2 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, तो वही 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो ये आपका इतने गुणनखंड इसके हो गए। मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई करने पर वो उतनी प्राप्त होगा अपन को। गुणनखंड की बताएं तो 2 की पावर 4 7 11 इंटू 13 अपने गुणनखंड आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 8 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है। दिया है 8 की पावर n, जहां n एक क्या है प्राकृतिक संख्या है। 8 की पावर n लिखा तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा n लिख दिया हमने। तो 8 की पावर n हो, 2 की पावर 3 हो जाएगा तो 3n बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3n बन जाएगा। तो हमने कहा जी शून्य तब हो सकती है जब उसमें 2 और 5 होता है, गुणा में 2 गुणनखंड उसके 2 और 5 के होते तभी वो शून्य हो सकती है। लेकिन हमने देखा अर्थात 8 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, और जब तक 5 नहीं है तब तक वो शून्य हो नहीं सकती, तथा इसके अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 है। किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 8 की पावर शून्य 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कि दो व्यंजकों के महत्तम समापरता और लघुत्तम समापरता क्रमशः x कोष्ठ में x प्लस के और 12 x स्क्वायर x प्लस के x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यदि एक व्यंजक 4x x प्लस ए स्क्वायर है तो दूसरा व्यंजक ज्ञात कीजिए। हमने कहा देखो एक संख्या और दो संख्या, पहला व्यंजक जो और दूसरा व्यंजक जो, मतलब ये महत्तम समापरता है, ये लघुत्तम समापरता है। और एक संख्या यदि है दूसरी संख्या हमसे पूछा तो वही फॉर्मूला है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहला व्यंजक इंटू दूसरा क्या है, पहला व्यंजक इंटू दूसरा व्यंजक मासा गुणा लासा। तो वही ये पहला व्यंजक कितना था 4x और x प्लस के स्क्वायर, दूसरा व्यंजक ये मासा और ये लासा। तो मैंने कहा जो गुणा में वो काय में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो आपने कहा कि x प्लस एक्स से x प्लस ए इसमें कट जाएगा और x प्लस ए से x प्लस ए कट गया। अब 4 बचा तो x से x कट गया और 4 3 12, तो अपना बचा 3x स्क्वायर ए स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। देखो x से x कट गया, 4 से 3 बार कटा, 3x स्क्वायर बचा है, जे x प्लस ए का होल स्क्वायर, तो 1 से 1 ए कट गया और 1 ए कट गया और इससे पूरा कट गया, तो x स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बचा है आपका। आपको समझ में आता मुझसे जरूर बिल्कुल कमेंट करें, मैं आपको और बेहतरीन तरीके समझा, मतलब इसको और मतलब जो दिया है इसको मैं तो उसको पेंसिल से काट के बताऊंगा आपको। अब ये क्या दूसरा ये सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने कहा ठीक है सिद्ध कर देंगे। वो कैसे, हमें कोई करना मानना है 5 प्लस अंडर रूट 1 परिमेय। ये क्वेश्चन आपको ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे 1 नंबर या 2 नंबर में बिल्कुल पूछेगा आपसे, बिल्कुल इसको 4 नंबर में बिल्कुल अच्छे तैयार कर ले। कुछ नहीं करना, 5 प्लस 2 ए बटे बी पी बटे क्यू के रूप में लिखना है इसको, जहाँ ए और बी इससे अभाज्य संख्या है और अर्थात ए और बी का अभिन्न गुणनखंड एक है, बस इसको इसके बराबर मान लेना। ये प्लस का था उधर माइनस का आ गया, इसका एलसीएम लेके हल कर लेंगे तो हम देखेंगे ए बी तथा 5 क्या है पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस 5b बटे बी एक परिमेय संख्या है, परंतु रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि ये है विरोधाभास है, हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है, अतः इससे प्रकार 5 प्लस अंडर रूट 3 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। सिद्धम हो गया बस। क्वेश्चन नंबर 9 कि सिद्ध कीजिए 1 बटे 2 प्लस के अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। हमने कहा ठीक इसको भी कर लेंगे। तो 1 प्लस के 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका परमीकरण करते हैं, क्योंकि हर से अंडर रूट हर परमीकरण कर लेंगे क्या करते हैं जो संख्या अंश में रहती है उसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। अगर प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देगा, अगर माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो हमने ऊपर गुणा किया तो इसके कितना बन जाएगा 2 माइनस के रूट 3 और 2 दूनी 4 होंगे और 4 माइनस के रूट 3 आ गया, 4 में से रूट 3 आ जाएगा, 4 में 3 घटे तो कितना आएगा 2, जो कितना आएगा 2 माइनस के रूट 3 आ गया। तो हमने इसकी जगह हमें जो हमारा 1/√3 उसकी जगह हमें क्या लिखा 2 माइनस के रूट 3 आ गया हमारा, आपने कहा आ गया। तो फिर इतना आ गया, तो इतने में क्या जब इतना आ गया तो फिर क्वेश्चन हल ही हो गया, जब इतना हो गया तो फिर क्वेश्चन हल ही हो गया, फिर तो क्या रहेगा इसमें कुछ नहीं रहेगा। तो आपने कहा 2 माइनस रूट 3 ए बी के रूप में लिखा जा सकता है, वो ए बी के रूप में जो इधर मतलब जो 2 इधर प्लस के हैं, मतलब इसको कहाँ ले जाएंगे इधर ले जाएंगे, इन दोनों को कहाँ ले आएंगे इस साइड ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे। तो जब हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो फिर कोई हल होगा जिसमें 2b a माइनस ए आ जाएंगे इतना सा, और फिर इसमें ए कहा जाएगा कि जहाँ a b तथा 2 पूर्णांक है 2b माइनस के b एक परमेय संख्या परंतु रूट 3 एक अपरमेय संख्या। और भाई क्या है विरोधाभास है, हमारी अवधारणा गलत है और 1 बटे 2 प्लस के रूट 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्धम हो गया वही क्वेश्चन। अब आते हैं हम विस्तृत क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। तो विस्तृत क्वेश्चन हम क्या पढ़ना, वही पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या। मैं कह तो रहा एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से सीख लें। रूट 2 a बटे b जहाँ a और b अभाज्य संख्या है अर्थात इनका अभिन्न गुणनखंड कितना होगा 1 होगा। दोनों तरफ बनकर 2 और a स्क्वायर ab स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर बटा a स्क्वायर होगा। तो a स्क्वायर विभाज्य कितने से 2 से, a भी 2 से विभाज्य, मतलब जो ए स्क्वायर है वो ए स्क्वायर विभाज्य कितने से हो जाएगा 2 से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपने कहा हो जाएगा, ए भी 2 से विभाज्य होगा। तो अब हमने कहा कि जब भी ए सी कंडीशन बनती है तो हम जब भी 1 दिया हो तो इसको a बराबर 2c जहाँ c एक गुणा रखने पर तो 2b स्क्वायर और c स्क्वायर है। तो हमने कहा कि इसका वर्ग करेंगे 2b स्क्वायर 4c स्क्वायर हो गया। अब जो 2 है 2 इधर 2 से इसको हमने काट दिया, 2 से हमने इसको काट दिया, तो 2 से हम जैसे इसको 2c स्क्वायर बटा
2c² बचा, तो 2c² बराबर कितना b², तो b² विभाज्य है कितने से 2 से, तो b भी 2 से विभाज्य होगा। समीकरण 1 व 2 से, जब हम समीकरण 1 ये था और समीकरण 1 2 था, तो जहाँ a और b उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु a और b एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, उसका 1 है। कितना है, जैसे कि 2 समीकरण तुलना करा दी हमने, इसकी एक समीकरण जो 2a प्राप्त हो गया समीकरण 1 व 2 से, तो जहाँ a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, तो यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। अतः इस प्रकार √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब करेंगे सिद्ध कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि सिद्ध कीजिए √5 के परिमेय से। वो इस सिंपल फंडा है, माना √5 एक परिमेय संख्या, मान लिया हमने √5 पर, जहाँ a b सहभाज्य गुणनखंड सहभाज्य संख्या होंगी, अर्थात इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। दोनों पक्षों हम वर्ग करेंगे, जैसे कुछ क्वेश्चन को किया। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट बिल्कुल पढ़ के जाना बच्चों। तो 5a² और b² हो गया, तो 5b इसका गुणा होगा 5b² a², तो वही करेंगे a² विभाज्य 5 से, तो a b विभाज्य होगा कितने 5, समीकरण 1 मान लिया हमने इसको। अब उसी प्रकार से हमने को 5c रखा, तो ये 5b² है, ये तो मतलब कितना है 5b² है, और हमने a की जगह कितना रख दिया, हमने a की जगह 5c रख दो, तो 25² हो गया, 5 से इसको काटा तो 5c² हो गया, तो ये आ गया। तो हमने कहा कि b² विभाज्य 5 से, तो b भी विभाज्य जो कितने से 5, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर a व b क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड है 5 से है, परंतु a व b उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, इसका 1 है। यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ, अतः इस प्रकार √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, a और b धनात्मक अभाज्य पूर्णांक है, तो सिद्ध कीजिए कि √a प्लस √b एक अपरिमेय संख्या। तो माना √a तथा √b एक क्या है अपरिमेय संख्या है, तो √a प्लस √p/q के रूप में लिखेंगे। p और q हमारे क्या होगा, अभाज्य संख्या होंगे, और दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे, तो ये a² प्लस के b² प्लस के 2ab हो जाएगा, और ये p² q² हो जाएंगे। तो इसका स्क्वायर से √ कट जाएगा, ए आ जाएगा, स्क्वायर से √ कट जाएगा, बी आ जाएगा, 2ab हो जाएंगे √ में, और p² q² हो जाएंगे। हमने कहा रूट वाला पार्ट नहीं रहने, तो ए और बी को इधर लेकर, तो -k और -k b होगा, ये √k ab है, 2 √k ab है, तो इन दो मैंने इस q का इधर गुणा कर दिया, p² इसका इधर q² हो जाएगा, इधर गुणा होगा तो b² बटे कितना होगा, q² होगा। ये भी हमने कहा जो 2 गुणाम है, तो ये भी काय में आ जाएगा, भाग में आ जाएंगे। तो हमने देखा, फिर हमने जो इसको भी क्या फिर हमने देखा कि जो 2 गुणाम में था इसको हम भाग में लेकर आए। फिर हमने कहा कि इसमें 2pqa तथा b पूर्णांक है, तो p² - के aq² - के bq² 2q² एक परिमेय संख्या है, परंतु √a भी एक परिमेय संख्या, जहाँ a भी क्या है अभाज्य संख्या है। यह विरोधाभास है, जहाँ a भी क्या अभाज्य संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हो। इस प्रकार a और √b क्या है अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। लास्ट क्वेश्चन और है आपका, इसको देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर चाहिए, प्रतियोगिता में किन्हीं हिंदी अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की संख्या क्रमशः 60, 80, 84 तथा 108 है। यदि प्रत्येक कमरे के बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रत्याशी बैठाए जाने हो, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, तो आप सब जानते हो वहाँ से निकालना है। तो हमने कहा हिंदी में कितना है 60 है, अंग्रेजी में 84, गणित में कितने 108। तो हमने कहा 60, 84, 108 के क्या करें गुणनखंड, 60 का हमने 2 गुणनखंड कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दी 12, 12 पंचे 60, 2 दूनी 4, 4 दी 12, 12 7, 84। तो हमने कहा 2 की पावर 2 आ गया कॉमन, और 3 की पावर, ये तो इसी को छांटा है बच्चा, मैं इसको छाटा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 3 दूनी 27, 24, 108 तोड़ के लिखा है इनको, उन्होंने कम तोड़ा है बस इसको, और ऐसे बस 2 गुणा 3 गुणा 5 लिख लेंगे, ऐसे तोड़ते बस, और क्या बस वही तोड़ा है। तो हमने देखा 2 की पावर 2 स्क्वायर मिल रहा कॉमन, और 3 अकेला मिल रहा, तो 3 2 दूनी 4, 4 की 12 हो गया। फिर हम 12 के इसमें भाग देंगे, तो 12 पंचे 60 होगा, 12 7 84 होगा, 12 नंबर 108 होगा, तो 21 अपना परम सत्य आंसर हो गया। अगर वैसे तो अपन न्यूनतम में क्या निकालते हैं, न्यूनतम में अपन लासा निकालते हैं, लेकिन जब वो पूछे कि उसमें कमरों में की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वो जो चीज़ देकर उससे और कुछ पूछे, तो फिर अपन वहाँ से निकालते, मासा से भाग देंगे, फिर अपनी वो संख्या आती। अगर अपन से यही पूछ रहा होता क्वेश्चन में कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए बराबर संख्या प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय प्रत्याशी, तो बराबर किसमें बैठा जाता है मासा में, तो मासा लेंगे और फिर उसका उसमें भाग दे देंगे संख्याओं में, तो फिर उसका जो जुड़ेगा तो वही अपना आंसर आ जाएगा। तो आज हमने पहले पार्ट को लघु शॉर्ट सब क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से देखें और अच्छे से अपने रिवीजन करें। मिलता हूं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।